औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए अभी भी। सुनो, हाँ? तुम हर बार मुझसे लड़ाई क्यों करती हो? अरे ताकि तुम याद रखो कि तुम मर्द नहीं, सिर्फ मेरे पति हो। सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा। बेबी तुम्हारा फेवरेट त्योहार कौन सा है? ये भी कोई पूछने की बात है? दिवाली। वाह यार, तुम्हें तो त्योहार भी आग लगाने वाले पसंद है। सुनो ना, मैं कैसे लग रही हूँ? क्यों, आईने पे विश्वास नहीं है क्या? इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह है मेरे दोस्त जहां आप दूसरे की बीवी को भी लाइक कर सकते हैं। मना लिया करवा चौथ, बन ली दुल्हन। हाँ तो अब दीपावली की सफाई के लग जाओ। कोई नहीं आएगा करने, तुम लोगों को ही करना है। लग जाओ फटाफट यार, थाली बैठी रील देख रही है, शर्म नहीं आ रही इनको, काम नहीं करेंगी। चलो। कल करवा चौथ पे नई साड़ी लेनी जरूरी है? पुराने कपड़े भी तो पहने जा सकते हैं ना। या फिर इसीलिए व्रत रखती हो कि पति के पैसे लूट सको? ऐसा बोलने वालों को बोला करो, चलिए इससे। मेरे पति को सिर्फ और सिर्फ कमाने से मतलब है। मैं 4 दिनों तक मुंह फुलाई हूँ, इससे उसको कोई मतलब नहीं। हेलो गूगल, करवा चौथ पर पति से अच्छे उपहार लेने के लिए उनको कैसे पटाएं? औकात से बाहर का प्रश्न ना पूछे। जितना मेरे पति बिजी रहते हैं ना, मुझे लगता है अगला प्रधानमंत्री यही बनेंगे। अगर आपके पति आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें ये सोचकर माफ कर दीजिए कि बड़े बुजुर्ग कहाँ किसी की सुनते हैं। सुनिए, मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी और होशियार हूँ, फिर भी तुम मेरे घर पे बर्तन ही मांजती हो। ये तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि अच्छे हो या बुरे, बस पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। फूल है गुलाब का, नशा है आपका। 10,000 रुपए दे दो, करवा चौथ आ रहा है, भला होगा आपका। हमने सोचा था दोनों मिलके दुनिया से लड़ेंगे, लेकिन हमारी खुद की लड़ाइयाँ कम नहीं हो रही हैं। देख, मेरा शादी से पहले भी 50 किलो वजन था, शादी के बाद भी 50 किलो वजन है। अच्छा। और बच्चे होने के बाद भी 50 किलो वजन है। तो आप कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ससुराल वालों का कुछ भी नहीं खाया है। आज तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही, मेरा मन ना करा रोटी बनाने का। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा आज करवा चौथ की तुझे शॉपिंग करा दूं और वहीं खाना खिला दूंगा। हाँ, मैं तो मजाक कर रही। मैं भी मजाक ही कर रहा। खड़े होकर चुप खाना बना ले, बहानेबाज। अरे कहाँ जा रही है? अपने पीहर जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अपने पीहर जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? 10 बार बता दी, अपने पीहर जा रही हूँ, सुनाई ना आती क्या? ना सुनाई तो आ रही है, पर बार बार सुन के
बहुत अच्छा लग रहा। लेकिन एक सेकंड, अमीर लोग देते होंगे करवा चौथ पर अपनी बीवी को गिफ्ट। अच्छा, मिडिल क्लास वाले तो कुछ भी नहीं देते गिफ्ट विफ्ट। और जब मांगो तो बोलेंगे बैगन। मैंने थोड़ी ना बोला था व्रत रखने के लिए। एक बात बताऊं? हाँ तुझ में दिमाग नाम की बिल्कुल चीज ना। पता है मुझे। अच्छा, तुझे कैसे पता भाई? अगर दिमाग नाम की चीज होती मुझ में तो तुम्हें ही पसंद करती। अरे ना यार, तुझ में दिमाग है। ना ना, मैं तो पागल हूँ, दिमाग ना मुझ में। क्या हो गया बेबी, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? जीप चार्ज पे लगाई है क्या? मेरा दिल एक प्रकार का मोबाइल है, उसका सिम कार्ड तू है। मोबाइल डबल सिम का तो नहीं ना? सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। करवा चौथ आने वाली है, दिमाग ठंडा रखना। क्या ये आदमी कितनी उल्टी बात करे, पर इसकी हाँ में हाँ मिलानी, एक भी लड़ाई की बात नहीं करनी मुझे। यार करवा चौथ आने वाली है, अब यो खर्चा करावेगी। अगर यूं मुझसे आज लड़ पड़े तो 10-15 दिन बोलने का नहीं इससे, अच्छा मेरा खर्चा बच जाएगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी। मुझसे अपनी सास का दुख देखा नहीं जाता। जब वो बहू थी उन्हें सास अच्छी नहीं मिली, अब जब वो सास हैं उन्हें बहू अच्छी नहीं मिली। सुनो, मैंने ना कसम खाई है, अब मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अरे किसकी कसम खाई है? आपकी। आजकल आपका मन किस काम में लगता है? मेरा मन सिर्फ एक ही काम में लगता है। किस काम में? दोस्तों को रील भेजने में। प्रेमी और पति में एक अंतर है। अच्छा, प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। अच्छा है। अच्छा सुनो, जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ ना, तुम ऐसा दिखाना कि तुम मुझसे डरती हो। मेरे से नहीं हो पाएगा। 500 रुपए ले लेना। 2000 लगेंगे। 1500 ले लेना, पोछा मार दूंगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है? ठीक है ना? सुनो जी, हाँ आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। हाँ, तो दोबारा चुनाव होगा या फिर यही सरकार चलेगी? सुनो जी, हाँ, इस साल इतनी बारिश हो रही है, अब की बार रावण कैसे जलेगा? अरे पागल, अब की बार रावण जलकर नहीं, वो साला डूब के ही मरेगा। नो सुने? हाँ, क्या कर रही है? चेहरा साफ कर रहा है। जैसे चेहरे की सफाई करती रहे, ऐसे कदी कदी घर में साफ कर लेकर। अरे मम्मी, मुझे याद है कि मुझे सुबह उठ के जल्दी पूजा करनी थी, पर आज बारिश हो रही है बहुत तेज। बाहर नहीं जा सकता, मंदिर जाके पूजा नहीं कर सकता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हाँ ना, तो मैं जल्दी लिया था और मैंने पूजा भी कर ली घर पे। अरे तुम टेंशन मत लो, दूध नाक को पिलाने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हारी बहू को पिला दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले। बाद में करता हूँ। लो पानी। सुनो, एक बात बताओ, तुमसे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी मुझसे शादी करने के लिए? नहीं, मैंने खुद खुशी की है। क्या? मतलब मैंने खुद की खुशी से की है। मैं जाऊँ और भी देखा। हाँ। बच गया साला। चलो हाथ। हम पति पत्नी
ये शपथ लेते हैं कि हम दोनों जन कबो लड़ाई न करब। कबो कबो लड़ाई कर और कबो कबो हमेशा करब कबो कबो ना करब लड़ाई बिना हमार हम पति पत्नी ये शपथ ले थे। अरे उन बहुओं को भी हैप्पी टीचर्स डे जिनकी सास कहती है कि मेरे बेटे को उसने सिखाया है। अच्छा यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। ये क्या देखते रहते हो मैरिज सर्टिफिकेट में? अरे एक्सपायरी डेट नहीं मिल रही है यार। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। आपसे ना मुझे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। जब मैं नई शादी करके आई थी तब मुँह दिखाई में मुझे आईफोन दिए थे। हाँ दिया था। तो फिर वापस क्यों ले लिए? अरे बाबा इसलिए वापस ले लिया क्योंकि मुंह दिखाई वाला चेहरा और मुंह धुलाई के बाद वाला चेहरा मैच नहीं कर रहा था तुम्हारा। सुनो। अरे अभी तुम चुप रहो, मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। अरे दिन रात मोदी मोदी करते रहते हो। मोदी जैसा एक तो गुण लाओ अपने जीवन में। तो क्या करूँ, छोड़ दूँ तुम्हें? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी चीजों को मत छेड़ा करो। कौन सी चीजें? कौन सी चीजें? झाड़ू और पोछा कहाँ रखा है? वही रखा है जहाँ पर होता है, ध्यान से देखो। अरे आ गए आप, रुको मैं पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं मैंने पी लिया। अच्छा ये बताओ आपका लाइसेंस बन गया? अरे इतनी जल्दी थोड़ी बनता है, टाइम लगता है ड्राइविंग लाइसेंस बनने में। वो तो है। तुम भी बनवा लो ना अपना लाइसेंस। किस चीज का? जीप का। क्या बोला तूने? जीप जीप। मुझे लगा आपने जीप बोला। कोई भी काम इनसे ढंग से नहीं होता। एक सब्जी के लाने के लिए बोली, सबकी सब सब्जी सड़े हुए हैं, आलू सड़ा हुआ, टमाटर सड़ा हुआ, कोई काम ढंग से नहीं होता इनसे। अरे यार ऐसा क्यों बोल रही है? तुझे भी तो मैं ही लाया हूँ। यार मैं तुमसे कब से बोल रही हूँ कि मुझे कुछ काम दिला दो। मैं घर पे बैठे बैठे ना बोर हो जा रही हूँ। बात तो सही है। हाँ यार तू काम ऐसा करना जिसमें तेरा मन लगे और तुझे ना काम करने के पैसे भी मिले। लेकिन तुमसे लड़ने के लिए मुझे पैसे कौन देगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बेबी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। एकदम ढोल जैसी। डोल जैसी, बार्बी डोल। चले अभी लेट हो रहे हैं। हाँ, छू के तब से बात। सुनो, अगर मैं किसी दिन नागिन बन गई तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम्हें बनने की जरूरत क्या है, तुम तो हो नागिन। लड़कियां शादी से पहले पापा की परी और शादी के बाद घर की लक्ष्मी होती है। और बेचारे लड़के शादी से पहले पापा से पिटते और शादी के बाद बीवी से। चुना है तुमको दीवाने दिल में किसे न तड़पाओ, जवान मौसम। अगर करवा चौथ और तीज जैसे त्योहार न होते तो बेचारे कितने पति तो यही भूल जाते कि वो अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। खुश रहना चाहते हो जिंदगी में तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो और फिर वही करो जो बीवी कहती है।
मुझे ना एक बाजा दिला दो। नहीं, तुम सबको परेशान करोगी। नहीं परेशान करूंगी, जब सब सो जाएंगे तो बजाऊंगी। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। सुनो, हाँ? इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है। मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। वो जो अपनी पड़ोसन है ना, आज ना उसे साड़ी पहन रखी थी और पता उसकी कमर पे कितना बड़ा दाग है। वो गुप्ता जी की बीवी? हाँ, टैटू है वो। जब भी मैं तुमको कुछ सामान लाने के लिए बोलती हूँ ना, तुम उसमें से कुछ ना कुछ चीजें भूले ही रहते हो। एक काम करो ना, तुम मुझे भी भूल ही जाओ। अरे यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं भूल सकते? जब तुम सामान लाना भूल सकते हो तो मुझे तो भूल ही सकते हो ना। अरे मुसीबत को कोई कैसे भुला सकता है? गजब बेइज्जती है। सुनो जी, पता नहीं कौन से मनहूस दिन ये मोबाइल खरीदा था, ये बार बार खराब हो जाता है। अरे पागल, तुम्हारे जन्मदिन पे ही तो लिया था। यार आपको पता है, अगर ना मैं मायके में अपनी नाराज हो जाती थी ना, तो सारे मायके वाले मेरे टेंशन में आ जाते थे। पता नहीं गुस्से में ये खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। यहाँ हम भी टेंशन में आते हैं, पता नहीं गुस्से में खाना बनाएगी नहीं बनाएगी। लगता है आज का खाना बाहर से मंगाना पड़ेगा। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर। अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। सुनो, वो मैं मायके जा रही हूँ। तो 10,000 10,000 5,000 जब मायके जाती हो पैसे मांगती हो। एक बात बताओ, मैं कोई बैंक लेके बैठा हूँ क्या? 10,000 रुपए तुम्हारी जेब से निकाल चुकी हूँ, बता रही हूँ, पूछ नहीं रही। आए बड़े। अच्छा जी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उसके पहले आप क्या करते थे? जो मेरे मन में आता था मैं वो करता था। जब से शादी हुई तू कुछ करनी कहाँ देती है? दोस्तों, संसार में केवल बीबी एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके बातों में होता है। सुनो ना, शादीशुदा औरत सबसे ज्यादा किस पर ध्यान रखती है? अपने मोबाइल पर या अपने बच्चों पर? अपने पति पर। सुनो, हाँ? तुम इतनी अच्छी कॉमेडी वीडियो बनाते हो, कोई स्टेज शो किए हो कि नहीं? अरे किया तो था। शादी के समय जब मैं स्टेज पे बैठा था तो मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी स्टेज शो था। यार तुम पत्नियां रात में ही ज्यादा क्यों लड़ती हो? काल रात्रि में निशाचर की मायावी शक्ति, छल और बल दुगना हो जाता है। बस हवा निकल गई। उस खानदान का वारिस हूँ जहाँ शेर पलते हैं। जी शेर पे सवार होने वाली शेरों वाली है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सब्जी कैसी बनी थी आज? क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढ रही है? जब तक मेकअप की उम्र है कर लिया करो, नहीं तो फिर बाद में चेकअप की उम्र आ जाएगी।
इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, शादी करनी पड़ती है, शादी। ए जी, ये कैसा प्याज लाए? सारा प्याज खराब निकल गया। पर हम तो सारा प्याज देख के लाए थे। देख के लाए तो फिर खराब कैसे निकल गया? जैसे तुमको लाया था, तुम खराब कैसे निकल गए? पति पत्नी जीवन में एक ही बार एक दूसरे को लाइक करते हैं, बाकी तो सारा जीवन एक दूसरे पर कमेंट करते रहते हैं। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पागल हो? तुम्हारे होते हुए मेरे आसपास कोई और परेशानी आ सकती है? बात कुछ समझ न पाई। भगवान जी को बोलो बुद्धि दो मुझे। तुम्हें चाहिए तो खुद मांग लो ना। बेबी, आपको मेरी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। मेरी ही गलती है, मुझे भी ना किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। कोई भी समझदार औरत ना आपसे शादी नहीं करती। ये बात तो सही कही तुमने। हाँ। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अब स्कूल जैसा लगने लगा है। साला रोज अटेंडेंस देना पड़ता है। हाँ भाई, ऐसी कौन सी चीज है जिसे औरत काबू में नहीं कर सकती? बेबी सुनो ना, मुझे 500 रुपए उधार दे दो प्लीज। वापस कब दोगी? जब आप बोलोगे। पक्का? कसम से, जब आप बोलोगे मैं तब भी वापस कर दूंगी। ये लो। थैंक यू। लाओ वापस। जब इतनी बुरी लगूं तो मैं तो मुझे घर से निकाल क्यों नहीं देते हो? रोज रोज की टेंशन से एक बार राड खत्म। अगर मैं तुझे घर से निकाल दूंगा तो तू निकल जाएगी? नहीं। तो बोलती क्यों है फिर? मजा आता है तुम्हें चैलेंज करने में? क्या तुम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते? यही रहूंगी तुम्हारी छाती पे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बेबी यार, आजकल आप मेरी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करते हो। बताओ ना, मैं आपको कैसी लगती हूँ? एकदम फूल। फूल, गुलाब का फूल। ये पंखुड़ी जैसे होठ, ये कांटे जैसी जीभ। सुनो, हाँ? आज शाम में मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ, अगर वहाँ लड़कियां हुई तो। क्या? अगर लड़कियां हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा दूसरी लड़कियों को देखना पसंद नहीं है। बच गया साला। तुम बस मेरे साथ रहना, बाकी परेशान मैं तुम्हें करती रहूंगी। ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। जरा साड़ी देखना कितने की होगी? होगी 700-800 की। 700-800 की? पूरे 2500 की है। किसने लाके दी? ये मेरे हस्बैंड ने लाके दी है मुझे। बेवकूफ बना दिया। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? क्या बोल रहे हो? कुछ आवाज नहीं आ रही है। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? कुछ आवाज नहीं आ रही है। यहाँ बैठ के देखो, आपको कुछ सुनाई देता है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आप रात को व्हाट्सएप पे किससे बात कर रहे थे 3 बजे?
कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अबे साले, आप व्हाट्सएप पे 3 बजे किससे बात कर रहे थे? बाबू तुम सही कह रही हो, यहाँ बैठ के तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। सही कह रही हो तुम। अगर इतना ही परेशान हो मुझसे तो मैं मायके चली जाती हूँ ना। अरे बस करो यार, हर बार मायके चले जाती हूँ, मायके चले जाती हूँ। कभी मेरे बारे में सोचा तुमने? क्या हंसी है एक तो बोल देती हो, जाते भी नहीं हो। क्या बोला तूने? अच्छा बेबी एक बात बताओ, लोग शादी क्यों करते हैं? शादी हाँ? लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि जीते जी नरक के दर्शन कर पाए। तो गया बेटे। पता तो चलना चाहिए ऊपर जाके क्या मिलेगा। कहना क्या चाहते हो? सच बोल दो यार, तुम गुस्सा हो जाती हो। कुछ ज्यादा ही सच बोलने लगे हो। अरे मम्मी बस इसी बात की लड़ाई है। बोल रहा था खाना नहीं बनाऊंगा, अब क्या गया है वकील के पास तलाक की बात करने। क्या हुआ? क्या कहा वकील ने? बोल रहा था कपड़े धो रहा हूँ, 1 घंटे बाद आना। लोगों को लगता है कि मेरे पति मेरे इशारे पे चलते हैं। अच्छा। और यहाँ मेरे पति को मेरे इशारे ही नहीं समझ में आते। क्या है अब? सुनो उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। मैं कौन सा पतीले में लेटा हूँ। अरे सुनो, क्या? मेरे पर्स से 5,000 रुपया तुम ली हो। हाँ लिए हैं। क्यों ली तुम? अरे आपके पैसा पे मेरा हक नहीं है क्या? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मांग के लोगी ना, कि चोरी कर लोगी तुम? हक मांगने से नहीं मिलता है, लेना पड़ता है। शर्म कर लो, मंगलवार को दाढ़ी कर रहे हो, नर्क में जाओगे। तो अभी कहूँ? शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, ना भी तक लान छुई है और ना होगी। अच्छा एक बात बताओ कि एक पत्नी पति के लिए क्या होती है? टेंशन। शर्म कर लो, मंगलवार को दाढ़ी कर रहे हो, नर्क में जाओगे। तो अभी कहूँ? शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, ना भी तक लान छुई है और ना होगी। अच्छा एक बात बताओ कि एक पत्नी पति के लिए क्या होती है? टेंशन। जी हाँ आपने कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया था कि तुझे मैं मिल गई? अरे कर्म कुछ नहीं किया था, मैंने एक नदी में 2 रुपया डाला था और भगवान से ये बोला था कि मुझे अच्छी घरवाली दे दे, तो भगवान ने मुझे तुझे दे दिया और भगवान ने ये बोला कि 2 रुपए में ऐसे ही मिले। कैसे देखने जाऊं सैयारा मूवी? मेरे वाले को तो सिर्फ मार धाड़ की पिक्चर पसंद है। आजकल की लड़कियां कहती है कि मेरे वाला पैसे वाला होना चाहिए, और मैं कहती हूँ मेरे वाला सिर्फ मेरा होना चाहिए। हुआ है सैयारा, तू तो बदला नहीं। तुम ना मुझसे कॉल पर ही बात करो। क्यों, ऐसे क्यों नहीं बात कर सकती? क्योंकि ऐसे में मैं तुमसे गुस्सा हूँ। सुना के ये बाल सीधे करवा के आऊंगी, 100 का दे दियो। रुक बेटा रुक बेटी, तू 500 का ले या जुबान भी सीधी करवाया ये। तुम्हारा दिमाग ना एकदम सड़ गया है। हाँ तुम्हें तो ज्यादा ही पता होगा, हमेशा खाती जो रहती हो। गजब बेइज्जती। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी?
पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल है कोई मेरे मुंह भी लग जाए। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं तो पीछे वाली महिला को बदलते रहिए। अरे सफलता तो झक मार के आएगी। मुझे कह रही हो तुमने कभी अपनी गलती मानी है? हाँ आज मान रही हूँ, गलती हो गई आपसे शादी करके। सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले।